जो दावा करिए ना कितना सीट जीतिएगा और नहीं जीतिएगा तो संन्यास लीजिएगा कि नहीं, या विधानसभा से इस्तीफा दीजिएगा कि नहीं। और बचने वाले नहीं है तेजस्वी यादव जी। जब मर्जी किया तब सत्ता में आए हमारी, जैसे ही हमारी मर्जी हटी सत्ता से बाहर। अरे तेजस्वी यादव के गांव में जो टीचर बहाल किए सो हम ही किए हैं, उनके राघोपुर में बहाल किए से हम ही किए। ये बेचारा तो नौकरी के नाम पर जमीन लिए। 43 बीघा जमीन है लालू यादव के परिवार को पटना में। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 6 चरण में कुल 32 लोकसभा सीट पर मतदान हो गए हैं। 7वें चरण के 8 सीट पर कल मतदान होना है। 4 जून को फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बार बार भविष्यवाणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 जून के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ों की राजनीति और अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेंगे। इसी तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव जिस प्रकार से भविष्यवाणी कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले लेंगे 4 जून के बाद? पिछड़ों की राजनीति नीतीश कुमार केवल करते हैं, अति पिछड़े की राजनीति नहीं, दलितों का नहीं, अल्पसंख्यक का नहीं, सब सामान्य समुदाय का नहीं। इनको बीमारी पकड़े हुए है। ये होता है, बीमारी का संक्रमण कभी कभी फैल जाता है। देखते नहीं है इनकी परिस्थिति क्या है। पार्टी को लेकर नहीं, हम बता रहे कमर में दर्द होता है, अभी हथवो हिलने लगा है। पॉलिटिकल परकिंस हो गया है तेजस्वी यादव को। पार्टी जनता दल यूनाइटेड है और इसका फैसला है एनडीए के साथ रहना। तो आपको भविष्यवाणी यही नज़र आ रहा होगा ना। अरे बोलना चाहिए, जो दावा करिए ना कितना सीट जीतिएगा और नहीं जीतिएगा तो संन्यास लीजिएगा कि नहीं, या विधानसभा से इस्तीफा दीजिएगा कि नहीं। नीतीश कुमार जी ने तो अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है और बचने वाले नहीं है तेजस्वी यादव जी। आप पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत गड़बड़ किया है, बीच में सबका जांच होगा। ती भयाक्रांत हैं कि एक चुनाव के बाद जब फाइल मेरा खुलेगा और फाइल में जब गड़बड़ियां पाई जाएंगी, अभी तो प्रथम दृष्टया है, तो फिर जाना पड़ेगा वहीं जहां इनके पिताजी प्रवास किए हैं। इसीलिए इस ढंग का बयान दे रहे हैं। पार्टी पे कोई खतरा है क्या? बोले पार्टी को बचाने के लिए। पार्टी को खतरा है, हम खतरा है दूसरे के लिए। हम लालू यादव की राजनीति के लिए खतरा है। 24 नवंबर 2005 से लगातार जब मर्जी किया तब सत्ता में आए हमारी, जैसे ही हमारी मर्जी हटी सत्ता से बाहर। वो कह रहे थे कि जब से सुने हैं हमारा बयान तब से प्रचार प्रसार करना ही छोड़ दिया है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी प्रचार प्रसार करना छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री जी तो कहाँ फील्ड में, तो मुख्यमंत्री जी आप ही के जैसा है कि बीमार पिताजी को भेज दिया प्रचार करने के लिए, इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। अरे नीतीश कुमार जी जहानाबाद में विभिन्न जगहों पर सब जगह चुनावी सभा का उनका जो कार्यक्रम पहले से तय था 29 तारीख तक उन्होंने पूरा किया। उसको ये कौन सी बड़ी बात है? सम्राट चौधरी कल शाम बोले हैं कि 2025 से पहले 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसको लेकर कह रहे हैं कि फिर से ये लोग झूठी वादे करने लगे हैं। अरे भाई, तो 8 लाख तो रोजगार दिए ना भाई, उनके परिवार में गुंजन यादव को दिए ना। मंगरू यादव लालू जी के जो बड़े भाई हैं उनके परिवार पुत्र वधू है, उन्हीं के घर की गुंजन यादव को कार्यालय सहायक में दिया तो जमीन लिखना पड़ा। अरे तेजस्वी यादव के गांव में जो टीचर बहाल किए सो हम ही किए हैं, उनके राघोपुर में बहाल किए से हम ही किए। ये बेचारा तो नौकरी के नाम पर जमीन लिए। 43 बीघा जमीन है लालू यादव के परिवार को पटना में। है कोई जमींदार लालू यादव के सामने? जी, 43 बीघा साधारण नहीं है ये आदमी। 43 बीघा पटना में। तब वास्तु शास्त्र से अगर कुछ गड़बड़ भी जमीन है तो दे दीजिए, दलित को, अति पिछड़ा को दे दीजिए, तब जाने कि नौकरी का बड़ा संवेदनशील है। हम नौकरी दिए इनको, हमरे बिलैया हमरे से मैं आऊँ, हम 17 महीना का नौकरी दिए, हम अब प्रवचन कर रहे हैं। 7वें चरण की 8 सीट पर कल मतदान होना है, जिसमें पटना साहिब और पाटलिपुत्र भी है। पटना का क्या माहौल आपको लग रहा है, खासकर पाटलिपुत्र की बात? एक से 7वें चरण का जो चुनाव होना है, 118 नरसंहार बिहार में हुआ था, उसमें 88 नरसंहार वाले इलाके में चुनाव हो रहा है। तो हमारी उम्मीद है कि लोग उस नरसंहार के दौर को नहीं भूले होंगे। और यहाँ पाटलिपुत्र में कोई लड़ाई है? अरे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन गया
और रामे जी का कृपा है राम कृपाल जी पर, तो उनको चुनाव जीतने में कहाँ दिक्कत है। और उनको तो आदत लगा हुआ है चुनाव जीतने का, और इनको चुनाव हारने का आदत लगा हुआ है। चिंता हमको एक ही बात का हो रहा है कि लालू जी के प्रति अब और दुराग्रह लालू जी के परिवार में बढ़ेगा, क्योंकि दोनों बेटी जैसे ही चुनाव हारी, लालू जी को राजनीतिक रूप से अयोग्य घोषित करके अभी तक नज़रबंद क्यों, फिर परमानेंटे नज़रबंद कर देगा उनको। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे नीरज कुमार जी ने साफ तौर पे कहा है कि राम कृपाल यानी नाम में ही राम लगा है और प्रभु श्री राम का मंदिर हम लोग ने बनवाने का काम किया है और इसलिए आराम से चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ इन्होंने तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के भी कहा है कि उन्हें हमारी पार्टी की जो चिंता हो रही है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।